Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Genius Coaching Center. Today's our topic is probability. Now, in this video, we studied about the conditional probability. So, we have to define conditional probability. Conditional probability is that probability of an event occurring in which another event is already happened. मतलब कि क्या है कि कोई दो इवेंट होंगे हमारे पास, उनमें से हमें एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दूसरा जो इवेंट था वो हो चुका था। तो मतलब कि अब हमें फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो हमें फार्मूले पे आना है। तो अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच हैज बीन अकर्ड। जो पहले ही अकर्ड हो चुका होगा, जो पहले हो गया होगा, उसको नीचे लिखेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है और ए ऑलरेडी हैज अकर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसके बेस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो फर्स्टली हमारे पास ये है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको दिया हुआ है 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हमारे पास 0.3 बोल रहा है आपको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी दिया है 0.2। बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है जब एफ हो चुका था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितनी है? 0.2। और मैंने क्या बोला था, जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी एफ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ जाएगी? 0.3। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। अब हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है जब ई हैज अकर्ड, ई हो चुका है। इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे पहले 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी? 0.6 और हमारा आंसर आ जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 0.5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.4। अब हमें बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, बी बाय ए की 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेम आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास? 0.8। नाउ सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.4 इंटू 0.8 हमारे पास आ जाएगा 0.32। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है जब बी हो चुका है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है? 0.5। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 32/100 और 5/10, तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं, तो 16/25 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम वी हैव अनदर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी भी गिवन है, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगी? 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगी? 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या आ जाएगी हमारे पास? 2/5। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए बाय बी का फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या? 2/5
ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है, उसको एज इट इज रहने देंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या 5/13। नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगी 2/5 इंटू पूरा साइड चल जाएगा 5/13, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 2/13। अब हमें क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो हमने फार्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सोल्व करेंगे, एलसीएम 26 आ जाएगा, 5 प्लस 10 माइनस 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/26, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now we have another example. We have probability of A is equal to 6/11, probability of B 5/11, probability of A union B is equal to 7/11. We have to find probability of A intersection B, probability of A by B, probability of B by A. तो ये हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालनी है। जनरली हमें पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। तो वी नो दैट द फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, 7/11 इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, हम इस साइड ले जाएंगे इसको और हमारे पास क्या बन जाएगा 6 प्लस 5 11/11 माइनस 7/11, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/11। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, अब निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है 5/11। 11 से 11 कट हो जाए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/7। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर। तो प्रोबेबिलिटी वो ही आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देंगे 4/11 अपॉन 6/11, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/6, दैट इज 2/3। नाउ वी हैव एन अनदर क्वेश्चन, when a coin is tossed 3 times we have to find the conditional probability of E when F has already occurred। अब हमारे पास क्या है, पहला जो इवेंट है उसमें हेड ऑन थर्ड टॉस चाहिए और F जो इवेंट है हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो जो फर्स्ट केस है हमारे पास, फर्स्ट केस में हमें निकालना है हेड ऑन थर्ड टॉस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है। तो हेड चाहिए थर्ड टॉस में 1 2 3 और 4, टोटल 4 केस बने हैं आउट ऑफ 8, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी निकालनी है। क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या निकालनी है, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड हमारे पास फर्स्ट 2 टॉसेस में पड़ा, इसमें भी है इसमें भी है, 2 केसेस हो गए और 2 ही केसेस है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या आ जाएगा 2/8, दैट इज इक्वल टू 1/4। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F निकालनी है, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F भी निकालनी पड़ेगी। हमारे पास कितने केस हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन हो रही है, इधर बने थे फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड 7th, इधर फर्स्ट बन रहा है और सेकंड बन रहा है, तो इंटरसेक्शन में कितने केस बन रहे हैं 1/8। तो अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू 2/8 और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। सब बी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी हमने पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हो रहा है E की एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड हमारे पास
कम से कम 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। हमारे पास कौन कौन से केस बनेंगे, 1 2 3 4, ओनली 4 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी, 4/8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है, हो रहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 1 नहीं, इसमें 3 है, इसको ले सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो जाएंगे, 7/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, इसमें टोटल कितने आ रहे हैं, 7, इसमें आ रहे हैं 4, और जो इंटरसेक्शन में है वो 1 2 3 है, तो कितने हो जाएगा, 3/8। अब हमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है जब एफ हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/7। Come to the C part, we have an E event at most 2 tail, हमें ज्यादा से ज्यादा 2 tail चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इवेंट हमारे पास कितने हो, 7/8। अब F हो रहा है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1, उससे ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आए हैं। इसमें बोल रहा है एटमोस्ट 2 टेल, मतलब से ज्यादा 2, इसमें कम से कम, तो ए केस ये नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 6/8। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ ऑलरेडी अकर, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6/8 और हमारे पास एफ की प्रोबेबिलिटी 7/8। नाउ वी विल गेट 6/7। आई होप आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं हर रोज आपके लिए नई वीडियो लेके आता हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।